नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे एक इंटरव्यू यशवंत देशमुख साहब के साथ किया, जो सी वोटर के फाउंडर भी हैं। उस इंटरव्यू को 1 लाख व्यूज़ में मिले हैं, यानी 1 लाख लोगों ने उसे देखा है, 1 लाख दर्शकों ने उसे सराहा है और हजारों कमेंट्स भी उस पर आए हैं। यशवंत देशमुख ने बहुत बातचीत बड़े अलग तरीके से की है। हम जो इंटरव्यूज़ करते हैं आमतौर पर, वो इंटरव्यू वो होते हैं जिनमें जो बातचीत होती है वैसी बातचीत आम जो इंटरव्यूज़ होते हैं, न्यूज इंटरव्यूज़, उसमें नहीं होते। यशवंत देशमुख ने बहुत बेहतरीन तरीके से हिंदुस्तान की जो मौजूदा राजनीति है उस पर चर्चा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार के 11 साल पर विश्लेषण भी किया और जो सी वोटर ने सर्वे किया उसको लेकर भी चर्चा की गई है। आपने उसे देखा, आपने उसे सराहा। हमारे चैनल को अभी 1 महीना हुआ है और उसमें किसी इंटरव्यू को 1 लाख व्यूज़ मिले, तो एक ये बड़ा माइलस्टोन है और हम आपकी इस मोहब्बत के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अब बात करते हैं आज की। जो सरकार की तरफ से डेलीगेशंस गए थे, ऑल पार्टी डेलीगेशंस गए थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद हिंदुस्तान का पक्ष रखने के लिए दुनिया भर के देशों में, करीब 33 देशों में और उससे भी ज़्यादा देशों में हमारे 7 डेलीगेशंस गए, जिनको अलग अलग पार्टीज़ के लीडर्स ने लीड किया था। मतलब उसमें सभी दलों के प्रतिनिधि तो थे, लेकिन जैसे कनिमोझी डीएमके की एक प्रतिनिधिमंडल को कर रही थी, एक को सुप्रिया सुले कर रही थी, एक को शशि थरूर कर रहे थे। इस तरह से अलग अलग जो गठबंधन डेलीगेशंस गए थे उन्हें अलग अलग दलों ने लीड किया था। शशि थरूर साहब ने भी किया था, रविशंकर जी ने भी किया था। तमाम दलों के प्रतिनिधियों ने उसे लीड किया और हिंदुस्तान के पक्ष को रखकर मजबूती से वो लौटे और उसके बाद प्रधानमंत्री को उन्होंने ब्रीफ किया और प्रधानमंत्री को बताया कि भारत का पक्ष कैसे मजबूती से रखा गया। उसमें कांग्रेस के बड़े प्रतिनिधि थे। शशि थरूर थे, जो यूनाइटेड नेशंस में एक ज़माने में रिप्रेजेंटेटिव रहे हैं, भारत के विदेश नीति पर बहुत महत्वपूर्ण दखल रखते हैं। और यही नहीं, जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है एक्सटर्नल अफेयर्स की, उसके चेयरमैन भी है, कांग्रेस की तरफ से नॉमिनेटेड। उसी में कांग्रेस की तरफ से विदेश राज्य मंत्री रहे आनंद शर्मा साहब भी हैं, विदेश राज्य मंत्री रहे सलमान खुर्शीद साहब भी हैं और मनीष तिवारी भी हैं, जो कानून मंत्री रहे, आईएनपी मिनिस्टर रहे। उस तरह के तमाम तरीके के लोग आए जिन्होंने कहा कि भारत का रुख बड़ी मजबूती के साथ रखा गया। लेकिन जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, वो अब भी जो मौजूदा व्यवस्था है या ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसको लेकर सवाल खड़े करते रहे। और उससे भी बड़ी बात हुई कि जिस तरह से उन्होंने मिमिक्री की ट्रंप के, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके फ़ोन को प्रधानमंत्री से करते हुए जिस तरह से उन्होंने मिमिक्री की और कहा कि नरेंद्र सरेंडर, और फिर प्रधानमंत्री को उन्होंने कहते हुए बताया कि जी हजूर। इसकी काफ़ी आलोचना हुई, काफ़ी चर्चा हुई कि क्या विपक्ष के नेता को, क्या कांग्रेस के इतने बड़े नेता को इस तरह से प्रधानमंत्री के लिए ये बात की जानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो इसे सेना का अपमान बताया, सेना के शौर्य का अपमान बताया, देश का अपमान बताया। खैर वो तो राजनीतिक बात है, लेकिन एक बड़ी चर्चा इस बात को हुई। उधर पाकिस्तान में एक और नेता हैं बिलावल भुट्टो, वो भी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए एक डेलीगेशन को लेकर दुनिया भर के अलग अलग जगह पर गए, खासतौर से अमेरिका में गए जहां पर वो बात कर रहे थे। इन दोनों नेताओं में एक साम्य है जिसकी चर्चा की इंडियन एक्सप्रेस में कॉलमिस्ट, ऑथर, जर्नलिस्ट रही तवलीन सिंह ने। तवलीन सिंह ने कहा कि ये दोनों लोग, बिलावल भुट्टो और राहुल गांधी, पोस्टर बॉय हैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की, परिवारवाद की राजनीति के पोस्टर बॉय हैं। और उन्होंने चर्चा की ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम की घटना के बाद दोनों नेताओं को लेकर किस तरह से तुलना की, इसको समझिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ राहुल गांधी हैं, जिनको लंबे समय से कांग्रेस पीएम इन वेटिंग समझती हैं। ये अलग बात है कि उनके नेतृत्व में अभी तक कांग्रेस ने एक भी लोकसभा चुनाव नहीं जीता है, एक भी लोकसभा चुनाव नहीं जीता है, लेकिन कांग्रेस उन्हें पीएम इन वेटिंग मानती हैं। और राहुल गांधी को तो लगता ही है कि गांधी परिवार का एक बर्थ राइट है, जन्म सिद्ध अधिकार है देश पर राज करने का। बड़ी तल्ख तरीके से टिप्पणी की है तवलीन सिंह जी ने। लेकिन उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी जी की ये मिमिक्री
एक स्कूल बॉय के क्रिकेट मैच में मिमिक्री जैसी नहीं लगती। जो क्रिकेट मैच में आमतौर पे कुछ-कुछ मिमिक्री करते हैं कि कैसे उसने शॉट लगाया, कैसे वो मैच हार गया या कैसे जीत गया। और उन्होंने कहा कि क्या ये ठीक लगता है कि प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से फ़ोन को लेकर मिमिक्री की जाए, नरेंद्र सरेंडर, और उसके बाद कहा जाए नरेंद्र की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, जी हजूर। बहुत अच्छी बात नहीं है। इसको लेकर काफ़ी चर्चा हुई है और माना जाता है कि यदि हमारा जो सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसे वेस्टमिनिस्टर सिस्टम की तरफ से देखा जाता है, की तरह से देखा जाता है। वेस्टमिनिस्टर सिस्टम में क्या होता है कि जो विपक्ष का नेता है या जो विपक्ष में लोग हैं, उन्हें एक शैडो कैबिनेट के तौर पर देखा जाता है। यानी जो एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, विपक्ष के नेता हैं, उन्हें शैडो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर देखा जाता है। तो क्या शैडो प्राइम मिनिस्टर की भूमिका या जो उनका कामकाज का तरीका है वो ठीक है? इस पर तवलीन सिंह जी ने सवाल उठाए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मसला बिलावल जैसा नहीं है। यहाँ पर वो कांग्रेस पार्टी जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, उसके नेता हैं, बड़ी पार्टी है, जिम्मेदार पार्टी है, तो उनकी जो रेलेवेंस है राहुल गांधी की, उसे नकारा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो हैं। बिलावल भुट्टो साहब का भाषण आपने देखो, अच्छे से नौजवान, यंग, गोरे चिट्टे, अंग्रेजीदा नेता हैं। और उन्होंने जिस तरह से जब भारत ने जो इंडस वैली ट्रीटी जो थी, इंडस ट्रीटी थी जो, उसे सस्पेंड किया था, अमेंस में रखा था, निलंबित किया था, तो उन्होंने एक भाषण दिया था इंडस के किनारे पर और बड़े अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू ज़ुबान में उन्होंने कहा कि या तो सिंधु में पानी बहेगा या हमारे दुश्मनों का खून बहेगा। बिलावल भुट्टो कह रहे थे कि सिंधु यानी इंडस जो है वो हमारी थी, हमारी है, हमारी रहेगी। तवलीन सिंह जी की बात को माने तो उनका कि बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अब कोई रेलेवेंस नहीं रह गई है, नॉन रेलेवेंट है वो। लेकिन जो पाकिस्तान की आर्मी है, दरअसल पाकिस्तान में आर्मी ही चलाती है। अक्सर ये कहा भी जाता है कि हर देश के पास एक सेना होती है, हर सरकार के पास एक सेना होती है, लेकिन पाकिस्तान में सेना के पास सरकार होती है। खैर, तो वो अभी पाकिस्तान की सेना के स्पोक्स पर्सन की तरह से काम कर रहे हैं, तवलीन सिंह जी की बात माने तो। बिलावल भुट्टो साहब गए वॉशिंगटन और वॉशिंगटन में वो बात रख रहे थे पाकिस्तान की और कह रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो विक्टिम ऑफ टेररिज्म है, टेरर का, और ये भारत जो है झूठ बोल रहा है। उस वक्त वहाँ पर कांग्रेस के ही सांसद और जो लीड कर रहे थे हमारे डेलीगेशन को, शशि थरूर साहब, वो भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने उसको बड़ा मजाकिया तरीके से भी और एक ठोस तर्क के साथ भी नकार दिया। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि बिलावल भुट्टो को कुछ बात समझ आती है या नहीं आती है। बिलावल भुट्टो को ये बात याद है कि नहीं, उनकी जो माँ थी बेनज़ीर भुट्टो, प्रधानमंत्री भी रही हैं, लंबे समय तक राजनीति में रही हैं। उनके भी जो पिता थे भुट्टो साहब, वो भी लंबे समय तक पाकिस्तान की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, ताकतवर रहे हैं भुट्टो, और उसी राजनीति को, उसी परिवार को आगे बढ़ाते हैं बिलावल भुट्टो। तो उन्होंने कहा कि उनको याद नहीं कि बेनज़ीर भुट्टो को पाकिस्तान के जिहादी आतंकवादियों ने मारा था, जिहादी आतंकवादियों ने मारा था, और आज वो उन आतंकवादियों के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। शशि थरूर साहब ने हिलरी क्लिंटन की एक बात का और जिक्र किया, एक रेफरेंस दिया, जिसमें हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि यदि आप समझते हैं कि आप अपने पिछवाड़े में, बैकयार्ड में, घर के पिछवाड़े में वाइपर्स को, सांपों को पालेंगे, तो वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को डसेंगे, पड़ोसियों पर हमला करेंगे। ऐसा नहीं होता। ये बड़ा मैसेज था बिलावल भुट्टो के लिए। लेकिन बिलावल भुट्टो पाकिस्तान की राजनीति में कितने रिलेवेंट हैं या नहीं है, ये महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए। हिंदुस्तान की राजनीति में राहुल गांधी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, देश में संसद में, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं। वो सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष के नेता सवाल उठाए सरकार को लेकर, इसमें कोई बड़ी हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए, उन्हें उठाना ही चाहिए। लेकिन सवाल और समय क्या महत्वपूर्ण नहीं है? और क्या जिस तरह से मजाक किया उन्होंने, जिस तरह से बात की, वो ठीक थी? इससे पहले एक बार और बात हुई थी जब राहुल गांधी जी ने सेना की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक जब पाकिस्तान पर की गई थी तो उसके सबूत मांगे थे। और अभी जब पहलगाम की घटना हुई तो उस समय भी उन्होंने सवाल किया और कहा कि राहुल गांधी जी ने
कि भाई जो पाकिस्तान ने कितने जेट गिराए हैं हमारी सेना के, इसके बारे में भी जानकारी दी जानी चाहिए। इसको लेकर भी काफ़ी हो हल्ला हुआ था। अब वो विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे थे, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, विशेष सत्र बुलाने की मांग कर सकते हैं, सवाल भी खड़े कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने कितने जेट गिराए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि भाई राहुल गांधी जी के बयान हिंदुस्तान में लोकप्रिय हों या ना हो, लेकिन पाकिस्तान में खूब चलते हैं। पाकिस्तान के लोग उनका बड़ा आनंद भी लेते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान की जुबान बोलते हैं। एक बार तो शायद हाफिज सईद जो वहाँ पर रहते हैं और हमारी तरफ से आतंकवादी है, जानते ही हैं आप हाफिज सईद को, उनकी चर्चा फिर किसी दिन करेंगे, लेकिन हाफिज सईद ने भी राहुल गांधी के बयान की तारीफ की बताई। तो क्या ये सब भारत की किसी विपक्ष के नेता के लिए ठीक है? इस सब पर चर्चा करने की जरूरत है। और जब लगातार एक लड़ाई चल रही हो देश के दो देशों के बीच में, तो किस तरफ खड़े रहना है, इसको ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब संसद का विशेष सत्र तो सरकार ने नहीं बुलाया है। 2 बार उन्होंने जो ऑल पार्टी मीटिंग की उसमें चर्चा कर ली है। 21 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होगा, उसमें राहुल गांधी सवाल खड़े करेंगे, कांग्रेस सवाल खड़े करेंगे, विपक्ष के नेता सवाल खड़े करेंगे, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। आखिरी लाइन जो है तवलीन सिंह ने लिखी है कि चाहे बिलावल भुट्टो हो या राहुल गांधी, किसी भी देश के लिए परिवारवाद की राजनीति अच्छी बात नहीं है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। शुक्रिया।